22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होता है एक दहशतगर्द हमला, जिसके नतीजे में 26 सिविलियंस को मार दिया जाता है। उन 26 सिविलियंस का ताल्लुक इंडिया से था, मगर जिन्होंने ये हमला किया उन दहशतगर्दों का मकसद लोगों में डर और खौफ पैदा करना था। और इस वाक़े के कुछ देर बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की जानिब से आए थे। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट का साफ इनकार कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र दी इंडिया को कि इस वाक़े के पीछे आखिर कौन थे वो दहशतगर्द कि जिन्होंने पहलगाम में आके 26 सिविलियंस पर हमला किया। मगर इंडिया ने पाकिस्तान की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना किया। अगर हम ज़रा बारीकी से सोचें तो लाइन ऑफ कंट्रोल और पहलगाम में करीब 260 किलोमीटर का फासला है। इसका मतलब है कि ये इंडियन फोर्सेस कहना चाहती हैं कि वेपन्स के साथ 3 से 5 जवानों ने LOC क्रॉस किया और LOC क्रॉस करके 260 किलोमीटर आगे पहलगाम पे जाकर हमला किया और वहाँ से बच के निकल भी गए। मगर क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 8 से 9 लाख लोगों पर मुश्तमिल इंडियन आर्मी मौजूद है। पाकिस्तान का सवाल है इंडिया से कि जब ये हमला हुआ, जब वो LOC क्रॉस करके गए, 260 किलोमीटर ट्रैवल करके पहलगाम तक पहुंचे, तब फोर्सेस कहाँ थी? वहाँ पहुंचे, वहाँ पर हमला किया, तब फोर्सेस कहाँ थी? वहाँ से जब वापस आए, वहाँ से बच के निकले, तब फोर्सेस कहाँ थी? 9 लाख की फौज को धोखा देना क्या इतना आसान हो गया? 2 हफ्ते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अजीब टेंशन क्रिएट हुई। जब इंडिया ये साबित ना कर सका कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो उन्होंने बुज़दिली के साथ 7 मई 2025 को रात को 1 बजे पाकिस्तान पर मिसाइल्स दागे। उन्होंने 9 मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान पर हमला किया और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया और इंडिया ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी हमले में एक मस्जिद भी शहीद हुई और इसी दौरान 31 सिविलियन शहीद हुए कि जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, और उनमें शामिल है 7 साल का इर्तिजा। मेरा सवाल है इंडियन आर्मी से, मेरा सवाल है इंडियन गवर्नमेंट से, क्या वो बच्चा दहशतगर्द था? आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उस बच्चे की तस्वीर। क्या ये मासूम आपको दहशतगर्द लगता है? अगले दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिजाई जंग जारी रही और पाकिस्तान ने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट मार गिराए, जिनमें 3 रफेल तैयारे भी मौजूद थे। CNN के मुताबिक फ्रांस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने 1 रफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की है। Things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that a Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिजाई जंग जारी रही। इंडिया की बुज़दिली का ये आलम था कि इंडिया ने इसी दौरान अपने मुल्क में पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी अकाउंट्स को भी बंद कर दिया। इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि कराची पोर्ट तो हमने तबाह कर दिया है। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, जबकि कराची पोर्ट में एक पटाखा तक नहीं फटा। कल क्या कह रहे थे जी, पोर्ट पे हमला कर दिया है। अबे वो रहा पोर्ट। उनका कहना था कि इंडियन आर्मी घुसकर पाकिस्तान में आ चुकी है, मगर यह भी एक झूठी खबर थी। उनके मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को तबाह कर दिया। हैरत की बात तो ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आम को भी इंडिया की न्यूज़ से पता लगता है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमला हुआ है। इसी बात की तस्दीक इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने की थी कि इंडिया में चलने वाली 90% खबरें उस वक्त झूठ है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। कल रात को 90% खबरें जो इंडियन न्यूज चैनल्स पर आपने देखी, वो सब की सब झूठी खबरें थी। पाकिस्तान ने 7 मई से अगले दिन ये बयान किया था कि अगर इंडिया अभी रुक जाए तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, मगर इंडिया बाज ना आया। 8 और 9 मई को इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने 77 ड्रोन्स को मार गिराया था। 10 मई को रात 3:15 बजे DGI SPR ने मीडिया से खिताब किया और आखिर में उन्होंने कहा कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. और फजर की नमाज के फौरन बाद पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन बुनियान मरसूस
लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंडियन एयर बेसिस को टारगेट किया। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। सुबह को पाकिस्तान ने हमला किया और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आती है कि पाकिस्तान और इंडिया ने सीज फायर पर आमादगी का इजहार कर दिया है। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त सीज फायर का ऐलान हो चुका है, मगर कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे पर सीज फायर की वायलेशन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर हम किसी ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई करके ही इस पर बात कर सकते हैं। इस सारे वाक़ये के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।